हेलो, वेलकम, नमस्ते। ट्रू एजुकेटर्स के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चलिए देखते हैं 10 मई के इंपॉर्टेंट 10 सवाल। आज का पहला सवाल, पिरुल लाओ पैसे पाओ, यह मिशन किससे संबंधित है? गांवों के विकास, मछली पालन, जंगल की आग या स्वच्छता अभियान? पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान। सही आंसर जंगल की आग। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग रोकने के लिए पिरुल लाओ पिरुल पाओ पैसे अभियान की शुरुआत की है। सीएम धामी जी ने कहा कि इस मिशन के तहत जंगल की आग कम करने के उद्देश्य से पिरुल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरुल खरीदे जाएंगे, जो पहले बेहद कम कीमत पर लिए जाते थे। तो पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार और जंगल की आग से है इसका संबंध। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? जॉन डैनियल, अमोल मजुमदार, स्कॉट फ्लेमिंग या मनप्रीत सिंह? सही आंसर है फ्रेंड्स स्कॉट फ्लेमिंग। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। अमेरिका के रहे कोच स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। टीम के साथ फ्लेमिंग जी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। ध्यान रहे 2012 से 15 तक भी इन्होंने टीम का मार्गदर्शन किया था स्कॉट फ्लेमिंग ने। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए हाल ही में कुल 26 मैच अधिकारियों के नियुक्ति की घोषणा की गई है। उसमें किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, जवागल श्रीनाथ या सौरव गांगुली? सही आंसर है फ्रेंड्स जवागल श्रीनाथ। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जून से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप के लिए हाल ही में 26 मैच अधिकारियों की सूची की घोषणा की है, जिसमें अंपायर नितिन मेनन और जयरमन मदन गोपाल के साथ मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ जी भी शामिल हैं, जो अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जवागल श्रीनाथ जी को मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विश्व फुटबॉल दिवस किस दिन को मनाया जाएगा? 10 मई, 25 मई, 5 मई या 15 मई? सही आंसर है फ्रेंड्स 25 मई। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपना लिया है और अपनी स्वीकृति दे दी है। यह दिन सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाले इतिहास के पहले फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई, ध्यान रहे 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। तो याद रहे विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस देश ने हाल ही में एआई जनरेटेड डिजिटल प्रवक्ता नियुक्त किया है? यूएई, जापान, यूक्रेन या
उत्तर कोरिया। सही आंसर है फ्रेंड्स यूक्रेन। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एआई जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया विक्टोरिया सी को अपना डिजिटल प्रवक्ता नियुक्त किया है। सी को यूक्रेनी सरकार के काउंसिलर मामलों पर अपडेट प्रदान करने के लिए एआई का उपयोग करके बनाया गया है। ध्यान रहे नाम क्या है, विक्टोरिया सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेट खिलाड़ी पर 5 साल का बैन लगाया है? कगिसो रबाडा, क्विंटन डिकॉक, थीसर परेरा या डेवॉन थॉमस? सही आंसर है फ्रेंड्स डेवॉन थॉमस। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। T20 विश्व कप जो शुरू होने वाला है उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज डेवॉन थॉमस पर 5 साल का बैन लगा दिया है। थॉमस पर यह श्रीलंका क्रिकेट, अमीरात क्रिकेट बोर्ड और कैरेबियन प्रीमियर लीग के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के मामलों का उल्लंघन स्वीकार करने के बाद 22 मई 2028 तक यह 5 साल का बैन अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट पर लगा दिया गया है डेवॉन थॉमस पर, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। HDFC लाइफ कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? विनोद अग्रवाल, प्रमोद आनंद, केकी मिस्त्री या दीपक पारिक? सही आंसर है फ्रेंड्स केकी मिस्त्री। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने हाल ही में केकी मिस्त्री को HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की है। केके मिस्त्री को पूर्व चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक एस पारिक की जगह नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत के किस शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है? हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? सही आंसर है फ्रेंड्स दिल्ली। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। हाल ही में जारी वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 सबसे अमीर शहर में मुंबई को 24वां और दिल्ली को 37वां स्थान मिला है। यानी मुंबई और दिल्ली शीर्ष 50 अमीर शहरों में शामिल है। इस रिपोर्ट को वैश्विक डाटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हैंडली एंड पार्टनर्स द्वारा बनाया जाता है। न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा। ध्यान रहे यूएसए का न्यूयॉर्क शहर सबसे अमीर शहर है बना हुआ प्रथम शीर्ष स्थान पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा, केरल, मेघालय या राजस्थान? सही आंसर है फ्रेंड्स मेघालय। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई तक उमरोई
मेघालय में भारतीय सेना के प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रहे, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच यह द्विवार्षिक अभ्यास है जो 2011 में शुरू हुआ था और वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी एक वर्ष भारत में तो अगले वर्ष फ्रांस में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां, 5वां, तीसरा या पहला? सही आंसर है फ्रेंड्स तीसरा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि के कारण हमारा प्यारा भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर के द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया, भारत जो कि 2015 में 9वें स्थान पर था, हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आशा है आपको सारे एग्जाम्स में यह काफी उपयोगी साबित होंगे। तो जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारा ट्रू एजुकेटर हाजीपुर सेंटर बन चुका है पटना के टॉप इंस्टीट्यूट द ऑफिसर्स एकेडमी का एक क्लब अभ्यास केंद्र, ऑफलाइन मॉक सीरीज सेंटर। सारे ही एग्जाम्स के मॉक सीरीज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सीटेट 2024 की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपनी तैयारी को जांचने के लिए जल्दी ट्रू एजुकेटर्स को ज्वाइन करें, अपने स्कोर्स चेक करें और अपने स्कोर्स को जितना हो सके बढ़ाएं। साथ ही साथ बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी टीआरई, सीटेट स्टेट के बैचेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी करने के लिए, सही वक्त पर अपना सिलेक्शन पाने के लिए जुड़े हमसे ट्रू एजुकेटर्स हाजीपुर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।